आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम एक नया क्लास करेंगे जो हिंदी से संबंधित है। अभी जो आगामी जो ये हमारे हॉस्टल वार्डन की क्लासेस हैं उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे हिंदी के, ठीक है, जिसका पहला टॉपिक है संधि का। तो संधि का जो टॉपिक है उसको हम लोग थोड़ा सा थ्योरी बेस पे समझेंगे। आगे उसको थ्योरी बेस के समझने के साथ साथ मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक बनाया हुआ ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से आप लोग उसको देखिएगा और जिस किसी को भी समझ में नहीं आता है मुझसे पूछे, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और कोशिश करूंगा कि इससे अच्छा आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। और हिंदी के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो एक ही वीडियो में आपकी हिंदी लगभग आप पहचाना सीख जाओगे कौन सी संधि क्या है, कौन से क्या है, ठीक है। चलिए आप लोग के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी। सबसे पहला है संधि। संधि क्या होता है उसको थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। संधि का अर्थ होता है मेल अथवा दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है, ठीक है। तो संधि की परिभाषा सिंपल है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द मिलकर उच्चारण और लेखन में परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं, ठीक है। आपके जैसे एग्जाम्पल है अभय, धन, अरण्य, अभ्यारण्य, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद संधि के भेद कितने होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि जब किसी स्वर के बाद स्वर ही आए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आपके स्वर व्यंजन आप लोग जानते होंगे। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब हमारे स्वर है। व्यंजन आपको पता है क, ख, ग, घ। तो आपके जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ मैं। जैसे दीप, धन, अवली मन के क्या हुआ? दीपावली। दीप, प के बाद हमको एक अ नजर आ रहा है कहीं? इसमें दिखेगा नहीं। दीप उच्चारण में आपको समझ आ रहा होगा, दी और प के बाद अ लग रहा है, ठीक है। एक अ हो गया ये और एक अ हो गया ये, तो अ मिलके हो गया, बताइए क्या हो गया? स्वर। तो स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं? बताइए कितने उपभेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5। ये सीधा आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं। तो आपके ये कितने? 5 उपभेद होते हैं। आप लोग को ये याद रखना है। तो अब इसको याद रखने के लिए आप लोग कैसे इसको याद रखिएगा? तो पहले मैं आप लोगों को ये 5 बता देता हूँ कौन कौन सा है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है विधि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग याद कैसे करिएगा। एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोगों को एकदम आसानी से याद हो जाएगा कि कैसे याद करना है। एक बस नाम याद रखिएगा। एक लड़कों को तो लड़कियों का नाम याद रखने में अच्छा लगता है ना, तो लड़के इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक लड़की का याद नाम रखिएगा, दिव्या। तो दिव्या का स्पेलिंग क्या होता है? DIVYA, ठीक है, दिव्या। तो दिव्या में आप आई की जगह जी को कर दीजिए। ये जो स्टोरी मैं बनाया हूँ ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर किसी के नाम से किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो वो ज्यादा माइंड ना करे इस चीजों को। तो दिव्या, दिव्या में आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? डी। डी अक्षर दिख रहा है। डी से आता है दीर्घ। क्या है, थोड़ा सा मेरे को इसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आप लोग बस समझिए। एक पेन और कॉपी लेके बैठे, जैसे पीडीएफ आप लोग इसको प्रिंट आउट करवा के खुद से लिखिए। डी से होता है दिव्या। मैंने बोला आई की जगह जी कर दीजिए। आई की जगह में जी कर दीजिएगा। जी से आ जाएगा आपको गुण स्वर संधि, ठीक है। और वाई से वी से वृद्धि स्वर संधि, यड़ से यड़, वाई से यड़ स्वर संधि और अयादि ए से अयादि स्वर संधि। याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको एक पेन कॉपी में लिख लूँ, अपने आप सेव कर लूँ इसको। चाहे पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आपके दीर्घ स्वर संधि होते क्या है आप लोग वो देखिए। और जैसे आपके एग्जाम में आता है दीर्घ स्वर संधि हमको पहचानना कैसे है? सर हमको बताइए कि हम कैसे पहचाने। आप लोग के मन में आता है ना कि सर पहचानूं कैसे? मैं तो पहचान नहीं पाता हूँ, सवाल कैसे बनते हैं? तो सब बताऊंगा इस वीडियो में, बस आप लोग बने रहिए और स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। चैनल को अगर नए होंगे वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि होता क्या? दीर्घ स्वर संधि उसकी परिभाषा देख लीजिए। एक ही स्वर के अर्थात स्वर के दो रूप एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों जुड़कर दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है। आपकी परिभाषा आप लोग को याद करना है, मत करिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परिभाषा रियली बहुत ही कम एग्जाम में पूछता है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में ये जरूर पूछता है कि ये कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि होगा। कोई क्वेश्चन दे देगा उसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, दीर्घ स्वर संधि होगा, गुण स्वर संधि होगा, विधि स्वर संधि होगा, यड़ स्वर संधि होगा। तो आप लोग को ये बताना पड़ेगा। जैसे आप लोग को ये दीर्घ स्वर संधि बताया ना मैं, तो दीर्घ स्वर संधि में आप लोग हमेशा लक्षण देखिएगा, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और री, ठीक है, ये लक्षण होते हैं। अब
लक्षण को पहचानेंगे कैसे कि सर हमारा ये कैसे होगा, बताइए। तो फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को इसको याद कैसे करना है, एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। आप लोग के दिमाग में दीर्घ, दीर्घ से क्या इंगित होता है? दीर्घ मतलब बड़ा होता है, बड़ा। और पुराने समय में सबसे बड़ा कौन होता था? ऋषि मुनि होते थे ना ऋषि मुनि। और से जो साउथ के स्टेट में है उन लोग कौन सा कैसा लैंग्वेज बोलते हैं? लोग सुने होंगे, आप लोग मूवी में सुने होंगे, या फिर किसी से अय्यो 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 बोलते हैं ना, तो वही है एक। इसका सीधा से एक ट्रिक है, अय्यो ऋषि, ठीक है। ऋषि में ये इसको साइलेंट कर दीजिएगा, किसको? सी को। बस आप लोग आ, ई, उ और ये री, ये तीन याद रखिएगा, अय्यो ऋषि। भाई दीर्घ से आप लोग के दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आएगा? दीर्घ मतलब बहुत बड़ा, बड़ा, ठीक है। तो उससे ऋषि, ऋषि मुनि बहुत बड़े होते थे अपने समय में, ठीक है। अभी के समय में ऋषि मुनियों को ज्यादा अहमियत नहीं मिलती है, पर तो अपने समय में जब उनका समय था तो वो सबसे बड़े होते थे। तो दीर्घ मतलब दीर्घ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे इसमें है चरणामृत, ठीक है, चरण धन अमृत, ठीक। चरण धन अमृत में आपको च र और र के बाद ड़ लग रहा है, ड़, ठीक है। और इसमें भी अ मिलके आ की मात्रा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, चरणामृत में कौन सी आ की मात्रा लगा हुआ है? बीच में। हमेशा आप बीच के अक्षरों से ही उसको पहचान सकते हो कि कौन सा संधि है, ठीक है। स्वर संधि में कौन सा संधि, हमेशा बीच के अक्षरों को देखना, शुरू के अक्षरों को मत देखना। जैसे इसमें देखो अड़ा में आपके आ की मात्रा आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है वही आ की मात्रा जो मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे। उसके बाद आता है रविंद्र। रविंद्र में आपको क्या दिख रहा है? बड़ी ई की मात्रा, देखिए वी के ऊपर वी में लगा हुआ है बड़ी ई की मात्रा, लगा हुआ है ना, वही बड़ी ई की मात्रा। रविधन इंद्र, ठीक है। और इसमें देखिए लघुत्सव, लघु धन उत्सव, तो लघु, घु में आपको ऊ दिख रहा है, ये छोटा सा ऊ की मात्रा लगा है। जिसको अगर मात्रा पहचानने नहीं आता है कि ये कौन सी मात्रा है, वो इस क्लास को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो अगर जिसको मात्रा पहचानने आता है वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ऊ की मात्रा आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लघु उत्सव, ऊ की मात्रा लगा हुआ है, ठीक। जैसे हो गया मातृण, तृण, इसमें री की मात्रा लगा, देखो त के नीचे लगा हुआ है मातृण, लगा है ना। उसी प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके दीर्घ स्वर संधि पहचानने का ट्रिक है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। अब आप जो एमसीक्यू रखे होंगे, कोई भी बुक रखे होंगे, कोई स्पेशली बुक को मैं सजेशन नहीं दूंगा, कोई भी बुक आप लोग रखे होंगे, उस बुक को जाके देखिए कि दीर्घ स्वर संधि में ये जो आप लोग को मैं 4 मात्राएं बताया हूँ, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और ऋषि की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में लगा होगा वो क्वेश्चन हमेशा दीर्घ स्वर संधि होगा, उसका आंसर, ठीक है। अब उसी प्रकार से आते हैं गूढ़ स्वर संधि में। यह है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता मैं, ठीक है, आप लोग को देखने में आसान हो, छोटा वीडियो रहे तो, ठीक है। गूढ़ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि के लक्षण कहोगे तो ए की मात्रा होगा। ए की मात्रा मतलब ये वाला ए की मात्रा, जो एक तो ए की मात्रा लगता है ऊपर में, और ओ की मात्रा मतलब ये ऐसे लगता है, ऐसे ये होता है ओ की मात्रा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये लगता है मात्रा। मात्रा पहचानना आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को मात्रा पहचानने आता होगा तो ही ये सवाल आप लोगों से हिंदी के संधि के बन सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से बनेंगे, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को इसके लक्षण क्या बताया, ए, ओ और अर, ठीक है। तो इसको तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे अदा कर सकते हैं। आप लोग के अंदर जो गुण है, जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोग अपना गुण कहाँ प्रदर्शित करते हैं। अगर ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उन लोगों के लिए तो चलो टीसीएस कंडक्ट कराता है एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से। लेकिन अगर ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो ओएमआर शीट में आप लोग अपना गुण प्रदर्शित करते हैं कि हम इतनी तैयारी किए हैं, तो हम उसको ओएमआर शीट को अच्छे से भरेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ओएमआर को याद रखिएगा, गुण को प्रदर्शित करते हैं हम अपना, तो ओएमआर से एम को साइलेंट कर दीजिए, एम की जगह में ए को फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ ए आर, तो ओ ए आर, ठीक है, आर, ओके। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके जैसे सुरेश। सुरेश में देखिए आपके, मैंने आपको बताया ए की मात्रा, ए की मात्रा लगा हुआ सुरेश में, आर के ऊपर, र के ऊपर, ठीक है। और एक अगले एग्जांपल बताते हैं, परोपकार, पर धन उपकार, ओ की मात्रा लगा है, देखिए इस पे, किसमें बोला ना आपको, बीच के अक्षर देखिएगा उसमें आपको मात्रा दिख जाएगा, जिसमें जो मात्रा लगा होगा वो समझ जाइएगा कि इसी संधि से। आप लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास देखने के बाद आप लोग क्वेश्चन बनाने का ट्राई करिएगा, आप लोग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा पर्सनली मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर एक बार और समझा दीजिएगा वीडियो के माध्यम से, मैं आप लोग को हिंदी बहुत अच्छे से, संधि बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और एक देखते हैं अगले एग्जाम्पल, सप्त ऋषि। अब देखिए यहाँ पे सप्त ऋषि में, सप्त ऋषि, अब आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे ऋषि लगा है इसलिए दीर्घ, नहीं ऋषि लगा है तो नहीं हुआ ये। सप्त ऋषि को तोड़िएगा आप तो सप्त धन ऋषि, 2 पार्ट में हुआ, तो त के नीचे एक हलंत लगता है, हलंत को बोलते हैं अ, ठीक है।
ठीक, तो अ और ऋषि मिलके अर बनाते हैं दोनों, तो इसीलिए ये ऋषि लगा है। आप लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं लॉजिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगले आते हैं वृद्धि स्वर संधि। थोड़ा सा मेरा ट्रिक जो है आप लोग को कॉमेडी भी लग सकता है। ठीक है, क्या है, मैं अपना जो स्टडी किया हूँ ना, तो इसमें मैंने जो खुद का ट्रिक बनाया है तो ये कॉमेडी के माध्यम से बनाया, जो मुझे हमेशा याद रखा है। आजकल के लोग अगर वीडियो देखते हैं ना, कॉमेडी वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं ना। आप लोग भी देखते होंगे किसी अच्छे मोटिवेशन वाले वीडियो को। तो चलिए, तो विधि स्वर संधि, विधि स्वर संधि में आप लोग एक मूवी याद रखिएगा, गोलमाल। गोलमाल का 4 पार्ट बना मूवी में, चारों पार्ट में क्या कॉमन था जिसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ? तो एक कॉमन था, तुषार कपूर उस मूवी में गूंगा था, हमेशा क्या बोलता था, ए, सुने होंगे आप लोग ना। तो सिर्फ यही बोलते रहे पूरी मूवी में वो, उसके अलावा बाकी जो भी बोलता होगा, बट ये हमेशा बोलता था ए ऐसे करके। तो आप लोग इस वर्ड को याद रखिएगा, ए और ओ। ठीक है, अब हम ए की मात्रा मतलब ये बड़ी है ना, ऐसे। औ की मात्रा मतलब ये हो गया औ की मात्रा, ये मात्रा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूँ। वैसे देखिए, सदैव, सदैव में आप लोग को देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लगा हुआ, द के ऊपर लगा है ए की मात्रा। जलौध, जलौध में औध में लगा है, देखिए आप लोग औ की मात्रा लगा है, वही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, संधि विच्छेद करना होगा कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग मात्रा देख के पहचान जाओगे तो आप लोग का क्वेश्चन बहुत जल्दी से बन जाएगा। उसके बाद यण स्वर संधि, यण में सीधा यह वो आप लोग को जहां दिखेगा आप लोग समझ जाइएगा यण स्वर संधि। जैसे पर्यटन, यहाँ पे यह दिख गया, एक आध तो अपवाद भी होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अधिकतर अपवाद वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सीधा डायरेक्ट पूछता है। देखिए इसमें स्वागत में वह दिख गया, यह वो दिखा, मतलब आप लोग यण स्वर संधि समझिएगा। यण स्वर में ही लिखा है, देखिए यह भी है यहाँ पे और यहाँ पे वह भी है ना। अब अयादी, अयादी में आप लोग को दिखेगा, अयादी का बहुत बेसिक एक आध क्वेश्चन भी कभी कोई एग्जाम में पूछ देता है तो पूछ देता है, लेकिन उसके क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके लक्षण क्या क्या है अयादी के। आए है, औ है, आओ है, आई है और अभी है। ठीक है, ये सब अयादी के हैं। जैसे नयन, नयन को तोड़िएगा, ने धन अन। ठीक है, तो इसमें अय, देखिए न के हमेशा एक व्यंजन के, एक जो व्यंजन होता है उसमें हमेशा एक स्वर छुपा होता है जो होता है अ, हर व्यंजन में। ठीक है, क ख ग जो भी व्यंजन होगा उसमें एक स्वर छुपा ही होगा। ठीक है, जैसे न में एक स्वर छुपा है तो अ यह बन गया। ठीक है, नायक में आय बन गया, भवन से औ बन गया। ठीक है, पावन से आओ बन गया। ठीक, और नायिका से क्या बन गया, आई बन गया। गवी से क्या बन गया, अभी बन गया। ठीक है, समझ गए, ये था अयादी स्वर संधि। ठीक है, और इसके बाद आते हैं व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन स्वर संधि वह होता है, उससे परिभाषा थोड़ा सा देख लीजिए। यदि किसी व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आ जाए तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है, इसमें बोलना यह चाह रहा है कि किसी व्यंजन के बाद स्वर, जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, न के बाद अ आता है, हर एक व्यंजन में स्वर छुपा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जगदीश, तो जगत धन ईश। ठीक है, जगत धन ईश, त के नीचे आप लोग याद रखिएगा हलंत रहेगा। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन में ही हलंत दिया रहेगा। इस मात्रा को हलंत बोलते हैं, जो नीचे छोटा सा लगता है उस मात्रा को हलंत बोलते हैं। ठीक है, भागवत गीता। ठीक है, और विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि में क्या है, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो इसके लक्षण है ये चिन्ह, ये चिन्ह है जो विसर्ग संधि को पहचानता है। जैसे प्रातः काल, प्रातः काल में ये मात्रा लगते हैं, आप लोग को जहां ये मात्रा दिखेगा वो आप लोग समझ जाइएगा कि विसर्ग संधि का ही मात्रा है ये। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और था अविष्कार, अभिधनकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ए है वर्णों के मेल को, वाक्यों के मेल को, शब्दों के मेल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा वर्णों के मेल को, ऑप्शन ए। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। आप लोग को शुरू में बताया ना मैं यहाँ पे आप लोग के वीडियो में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए कितने भेद होते हैं। 5 भेद, मैंने आप लोग को ट्रिक बताया ना, डी आई की जगह में क्या रखना है, जी। ठीक है, फिर वाई, फिर वाई, फिर ए, ये आपके ट्रिक। 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए संधि किस भाषा का शब्द है, बताइए किस भाषा का शब्द है संधि। संधि जो है ना आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी। हिंदी अरबी पाली दिया हुआ है, लेकिन ये होता है संस्कृत भाषा का शब्द। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, बताइए विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि
किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है विसर्ग और विसर्ग के मेल को, स्वर और विसर्ग के मेल को, स्वर और व्यंजन के से जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्वर और व्यंजन, सॉरी स्वर या व्यंजन, सॉरी ऑप्शन सी। चलिए अब यहाँ से आप लोगों को खुद पहचानिए संधि के क्वेश्चन को। पहला, लघुर्मी में कौन सा संधि है? बताइए लघुर्मी में कौन सा संधि है? तो आपके ऑप्शन है वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। कौन सा संधि है लघुर्मी में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसके सही जवाब के लिए सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा कि लघुर्मी इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी है कि छोटी ऊ की? बताइए। तो इसमें मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, मात्रा तो आप देख लीजिए छोटी ऊ की लगा है, ठीक। छोटी ऊ की मात्रा वाला कौन सा मैंने आप लोगों को बताया था? यहाँ बताया था कि छोटी ऊ की मात्रा देखेंगे आप लोग तो समझ जाइएगा। कहाँ गया वो? तो ये दिख नहीं रहा अपने को, ठीक है। तो इसमें सीधा से पूछा है, व्यंजन संधि तो है नहीं, विसर्ग संधि है नहीं, तो सीधा स्वर संधि, ऑप्शन सी। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? संकल्प, बताइए इसका जवाब बताइए आप लोग। क्या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि कौन सा संधि है संकल्प। संकल्प है व्यंजन संधि, ऑप्शन ए। व्यंजन संधि को मैंने आप लोग को कैसे बताया था समझने के लिए कि आप लोग को हमेशा दिखेगा एक छोटा सा हलंत, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा संकल्प का? सम धन कल्प, ये होगा सम, ऐसे हलंत बनेगा। क्या लिखने में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सम धन कल्प, संकल्प, व्यंजन संधि। दुष्चरित्र में कौन सा संधि है बताइए? तो दुष्चरित्र मतलब दुह धन चरित्र, ठीक है, दुह धन चरित्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? विसर्ग संधि, ऑप्शन सी, दुष्चरित्र में। विद्यालय में कौन सा संधि है? विद्यालय में बताइए कौन सा संधि है? नवा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग चाहते हैं वीडियो लंबा ना बने तो जल्दी बताइएगा थोड़ा सा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्यालय में स्वर संधि है। ये मात्रा को पहचान लीजिएगा, विद्याधन आलय, ठीक है। विद्या अ हो गया, ठीक है, अ लग गया, फिर आप क्या लगेंगे? आलय में आ लग रहा, ठीक, विद्याधन आलय। सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? सूर्योदय। अब बताइए इसका सही जवाब बताइए आप लोग 10वें क्वेश्चन का। अब आप लोग इसको पहचानेंगे कैसे? सर आपने तो बताया था मात्रा को कब पहचानेंगे, तो मात्रा में आपके क्या लगा है? एक ही मात्रा, एक ही मात्रा लगा है, ऐसे वाला। क्या देखिए इसके ऊपर लगा है एक ही मात्रा, सॉरी ओ की मात्रा, ओ की मात्रा लगा है ना, ऐसे ये वाला ओ, ये वाला लगा हुआ है ना। तो कौन सा हो गया? अपने गुण कहाँ प्रदर्शित करेंगे? ओ ए, ओ ए, मैं आपको बताया था ओ ए अर, ठीक। इसका सही जवाब क्या होगा? गुण स्वर संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को, तो इसको बोलते हैं स्वर संधि। स्वर से स्वर बन रहे हैं, स्वर संधि। पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन है पौ धन अक, पो धन अक, पा धन अक, पाव धन अक, पावक। तो पावक का सही संधि विच्छेद होगा पौ धन अक, ठीक है। कौन सा संधि है? बताइए, औ लगा है यहाँ पे, क्या होगा? ये होगा अयादि स्वर संधि, ठीक है। वासुदेव का संधि विच्छेद होगा, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वसुधा धन एव। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है सदैव। इसमें देखो आप लोग, द के ऊपर डबल ए की मात्रा लगा है, तो यह आएगा स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक। ये देखो द के ऊपर लगा हुआ ना मात्रा, वही। अतएव को विग्रह कर संधि का प्रकार बताइए। अतएव को तोड़िए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसको तोड़िएगा जब आप लोग, अतः धन एव, ये होगा अतः, अतः धन एव, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा किसका? अतएव का आंसर विसर्ग संधि। मात्रा लग गया नहीं, मतलब तो विसर्ग पहचानने के लिए मात्रा होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताइए पवित्र। इसमें क्या लगा हुआ है? देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है, ये वाली, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानिएगा आप लोग? छोटी ई की मात्रा लगा है तो मैंने आप लोग को टिक बताया था, छोटी ई वाला,
याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सब छोटी बचाइए कैसे। पवित्र को आप लोग कैसे तोड़ सकते हैं? पव धन इत्र ऐसे तोड़ सकते हैं। प व धन इत्र, ठीक है, तोड़ दिए ना। व के नीचे अ हो गया, अ और ई हो गया। तो मैंने आप लोग को बताया था किसका, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आया, गवीस का बताया था, अवी। यहाँ पे क्या लगा है, अ और ई की मात्रा में वी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अयादी स्वर संधि। आप लोग के क्वेश्चन जो है ना स्वर संधि से ही बनेंगे, याद रखिएगा आप लोग, इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन कहीं नहीं बनने वाले। चलिए अगले 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण आप लोग कैसे पहचानिएगा, बताइए। प्रातः काल, प्रातः काल तो आपके विसर्ग हो गए, क्योंकि यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। एकाएकी, इसमें हो गया आपका स्वर संधि लगा है, इसमें भी स्वर संधि। पितरादेश में मात्रा देखिए बीच में कौन सा लगा है, हमेशा बीच में देखिएगा। सज्जन, सज्जन जो है इसको अगर आप लोग तोड़िएगा तो सत धन जन ऐसे होगा। स, ये हो गया त के नीचे हलंत, धन जन, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो ऐसे लिखने में मेरे को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगवत भक्ति में संधि है, कौन सा संधि है, बताइए कौन सा संधि है भागवत भक्ति में। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विधि स्वर संधि। तो इसका सही जवाब बी था ना 17 का। तो 18वां क्या होगा सही जवाब, व्यंजन संधि। क्योंकि भागवत, भागवत कैसे तोड़िएगा आप लोग, तो इसको भगवत, भ ग व द के नीचे हलंत लग जाएगा, ठीक है, और प्लस भक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्या है विसर्ग संधि का। विसर्ग के लिए मैंने आप लोग को बताया ना कि अगर उसको ये चिन्ह आप लोग याद रखिएगा विसर्ग के लिए, ठीक, उसी को बोलते हैं विसर्ग चिन्ह। तो आपके ऑप्शन है उद्धरण, मनोरथ, परिच्छेद, अहंकार। तो परिच्छेद तो आपको दिख गया, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है छोटी ई की मात्रा, ठीक। तो ये हो गया, कट हो गया। उदाहरण, उदह धन हरण, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, है ना। अहंकार ये भी नहीं होगा, आपके बचेंगे मनोरथ, मनो धन रथ, ह लग जाएगा इसके नीचे, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। विसर्ग संधि का उदाहरण है, कौन है विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। आपके ऑप्शन है उद्धार, यहाँ पे आपके हलंत लगा हुआ, ठीक है, उद्धार, मन इस्पात, विस्मरण, प्रमाण। क्या होगा सही जवाब इसका, तो इसके सही जवाब होंगे मन इस्पात, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा मन धन, मन धन इस्पात, इस्पात, ठीक है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये। तो ये आपके संधि की क्लास एक ही वीडियो में समाप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग को फिर भी समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछिए, इसका प्रिंट आउट करवा लीजिए, पीडीएफ का प्रिंट आउट के माध्यम से उसको देखिए। और क्या मेरी लिखावट में मत जाइएगा, तो ऐसे लिखने में मेरे को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अगर मैं जो चीज बोला हूँ आप लोग उसको अपने पीडीएफ में नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे बोली को, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे से संधि पहचानने का, तो आपको एग्जाम में संधि से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगर सेशन अच्छा लगता है, पसंद आता है, सेशन को लाइक करिए। अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। मैंने यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, ठीक है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से संधि की क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। ये हमारे वैकेंसी के लिए ही स्पेशली संधि की क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। तो संधि खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद समास की क्लास लेके आऊंगा, फिर आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सबके अगर जिसके ट्रिक बनने लायक होते हैं तो मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से लेके आऊंगा क्लास को, ठीक है। बाकी भी अगर किसी का कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं सेशन को, धन्यवाद।